हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर, जिसका हमारा लेक्चर फर्स्ट रहेगा। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट, इसका कुछ बेसिक पॉइंट है, इसकी कुछ डेफिनेशन है प्रतिशत की। तो पहली डेफिनेशन है हमारा प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। हम कह सकते हैं प्रति सैकड़ा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो तो दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अर्थ हर क्या होता है 100 होता है, ठीक है। जैसे आपके सामने लिख दिया मैंने 10%। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/100। क्या लिख सकता हूँ 10/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हर कितना है 100। तो ऐसी भिन्न को हम बोलेंगे ये भिन्न हमारी प्रतिशत में। और अब इसका टाइप, ये कुछ परसेंटेज वैल्यू है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू। देखो सबसे पहले जैसे आपके सामने लिखा है 1/2। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी 50%। इसी तरह से 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33.1/3%। इसी तरह से 1/4% की वैल्यू 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16.2/3%। 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14.2/7%। इसी तरह से आप इन सारी जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूओं को आप लिख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट, और बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। ये हमारा पहला टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो, और हमारे टाइप फर्स्ट का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा चीनी का मूल्य 10% घट गया। क्या हो गया 10% घट गया। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है पूर्णपट 100, 100%, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये कितना घट रहा है 20% घट रहा है। जब टोटल हमारा 100% होता है और 100% में से 20% घट गया तो हमारे पास बचेगा कितना 80%। 80 को इसके नीचे लिख दो और गुणा कर दो आप इसमें 100। अब थोड़ी सी काट लो इनको। देखो 20 से 80 कितनी बार कटेगा 4, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा आपका 25 बार। तो इस सवाल का आंसर आपका आ गया 25%, ठीक है भाई। ये हमारा प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न थे, और ये इसका सबसे पहला टाइप है। कौन सा टाइप है सबसे पहला, इसका एक फर्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है फर्स्ट मेथड। अब इसका सेकंड मेथड भी हम सीखते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या होता है उसे भी ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। पहले कोई संख्या, कुल कितनी संख्या थी हमारे पास 5 थी। कितनी थी 5। अब कह रहा है कि इसमें से 20% घट रहा है। पहले कुल संख्या कितनी थी 5। 5 में से 1 घट गया तो कितना बचना चाहिए 4 बचना चाहिए। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से समझो। पहले संख्या थी, कुल संख्या थी हमारी 5। 5 में से 1 घट गया तो कितनी बचेगी 4। बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो ऊपर जो संख्या होती है बस जो पाते हो उसी संख्या को लिख दो और गुणा कर दो किसका 100। अब 4 से मैं 100 को काटूंगा तो कितने बार घटेगा 25 बार। यही इस सवाल का क्या है आंसर। ये इसका दूसरा मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो समझो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार और मैं से समझाता हूँ। ऐसा ही है बिल्कुल। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में
बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। तो देखो 20% कम है तो 20% जॉब की तो लिख दिया। टोटल हमारा 100% होता है, 100% में से आपका 20% घट गया तो बचेगा कितना? 80%, 80 और गुणा कर दो इसमें 100 का। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। बिल्कुल 20 से 80 को काट दिया कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से 100 को काटूंगा मैं कितनी बार? 25 बार। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 25%। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। ये कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितना % अधिक ऊंचा है। ये इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। तो समझो ध्यान से आपको करना क्या है। टोटल 100% होता है, अब 50% कम है ना। टोटल हमारा 100% है और 50% इसमें कम हो गया तो बचेगा कितना? 50%। 50 इसके नीचे लिख दो और गुणा कर दो आप इसमें 100। अब देखो ध्यान से 50 से 50 कट गया तो बचेगा कितना? 100%। 100% ही इस सवाल का क्या है? आंसर। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है कुछ। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। तो देखो टोटल 100% है, 10 को जौ का क्यों लिख दो जगह? जौ का क्यों? 10% कम है तो बचेगा कितना? 90% और गुणा